गणपति बप्पा मोरिया। आप सोच रहे हो ना कि इस साल घर पर गणपति को कैसे सजाएं? तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ सिंपल, बजट फ्रेंडली और एकदम यूनिक गणपति डेकोरेशन आइडिया फॉर 2025। अब आपको पता है गणेश चतुर्थी आ ही चुका है और डेकोरेशन का टेंशन आपका ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ क्रिएटिव और इको फ्रेंडली गणपति डेकोरेशन जो घर पर आप आसानी से बना लेंगे और वो भी बहुत कम पैसों में। तो वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। आज मैं आपको एक इसके साथ साथ छोटी सी गणपति जी की कहानी भी सुनाने वाली हूँ कि कैसे गणपति लोगों के विचार बदल देते हैं, कैसे उनकी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल देते हैं। तो एक छोटी सी लड़की थी, नाम था उसका रिया। घर में पहली बार गणेश चतुर्थी मनाई जा रही थी और रिया बहुत एक्साइटेड थी, पर एक समस्या थी कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। घर में बजट टाइट था और बड़े डेकोरेशन के लिए उतना खर्चा करना पॉसिबल नहीं था। उसने रात को सोते हुए अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा, मुझे गणपति बप्पा को सबसे सुंदर मंडप में बिठाना है, मैं क्या करूँगी? माँ ने मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा, उतने ज़्यादा पैसे तो हमारे पास नहीं है, लेकिन बप्पा को बड़ा डेकोरेशन नहीं चाहिए बेटा, उन्हें सिर्फ भक्ति और प्यार चाहिए। वो हमारी सब चीज़ें देखते हैं कि हम किसी के साथ गलत भेदभाव तो नहीं कर रहे, कुछ गलत बात तो नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहे, ईर्ष्या देश तो नहीं कर रहे। वो सब चीज़ कर रिया ने घर के आसपास से सिंपल चीज़ें इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। रंग बिरंगे कागज़ से फूल बनाए, पुराने दुपट्टे से उसने पर्दे बनाए और जो घर में पुराने दिए थे उनको दोबारा से कलर करके बढ़िया सा उनको तैयार कर दिया। मैरीगोल्ड के फूल लेने के लिए उसने पापा को बोला। पापा ने बोला कि जब ड्यूटी से आऊँगा तो मैं लेकर आऊँगा, और जब पापा आए शाम को तो उसके लिए फूल लेकर आए। और जिस दिन गणपति आने वाले थे उसने रिया ने इतना सुंदर सिंपल डेकोरेशन किया था कि देखने में बहुत ही प्रिटी लग रहा था और सब लोगों ने उसकी तारीफ़ की। बोला, अरे ये तो तुमने एकदम यूनिक सा और मन को छू जाने वाला सजावट किया है। उस रात रिया को नींद में सपना आया तो नींद में उसे गणपति बप्पा दिखे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फिराया और कहा, रिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने मम्मा की बात मानते हुए मम्मा को ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए नहीं परेशान किया। और पता है रिया, मुझे ज़्यादा बड़ी डेकोरेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई दिखावा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे प्यार चाहिए। मुझे तुम्हारा जो तुमने प्यार से सब कुछ बनाया, दिल से बनाया, मुझे बहुत पसंद आया। और तभी से रिया समझ गई कि गणेश चतुर्थी का असली मतलब दिखावा नहीं है, खर्चा आपके हिसाब से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए घर में सबको परेशान किया जाए, बल्कि भक्ति होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जैसे आपकी बजट अलाउ करे वैसे ही आप खर्चा कीजिए। गणपति बप्पा आपका मन देख रहे हैं कि आप कितने मन से क्या कर रहे हैं। तो आई होप आपको कहानी बढ़िया लगी होगी। तो ये था मेरा गणपति बप्पा के लिए डेकोरेशन जो बहुत बजट फ्रेंडली है और घर पर इजली अवेलेबल सामान से बन जाने वाला है। ये हमने पेपर के फ्लावर्स बनाए हैं और लीफ बनाई हैं।